नेहरू पार्क का नाम बदलकर सीएम शिवराज ने रखा अपने बेटों के नाम पर। क्या पंडित नेहरू से बड़ा हो चुका है मुख्यमंत्री जी का लाडला? एक ऐसा नेता जो तब पीएम की गद्दी पर बैठता है जब प्रधानमंत्री बनना आत्महत्या करने जैसा था। अंग्रेज देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर चुका था। देश पर अरबों के कर्ज, खाने को अनाज न मिलने से लोगों की लगातार हो रही मौतें, विदेश से सुअर खाने वाला गेहूं PL40 का देश में आना, देश की 90% आवाम अनपढ़, हमारी फैलने पर इलाज नहीं मिलने से गांव के गांव हो जाया करते थे साफ। फिर अपने कार्यकाल में नेहरू ने कुछ ऐसा किया कमाल, पूरा देश का हुआ कायाकल्प। देश को IIT, IIM, एम्स, भिलाई स्टील प्लांट, भाखड़ा नांगल बांध जैसी कई योजनाओं की सौगात दी। और आज भारतीय पूरी दुनिया से आंख में आंख मिलाकर बात करने का मादा रखता है। लेकिन बीजेपी आखिर पंडित नेहरू के इतिहास को क्यों मिटा देना चाहती है? अब जो बीजेपी कोटे से सीएम शिवराज ने किया उसे जानकर आपका सिर चकरा जाएगा। नेहरू पार्क का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पर रख लिया। क्या बीजेपी ने ऐसा जानबूझकर किया? अगर किया तो इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या कांग्रेस इसे ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करेगी या फिर बीजेपी की सियासी तिकड़म को पहचान चुकी है? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंडित नेहरू के इतिहास को मिटाने के लिए बीजेपी ने लगा दी पूरी जान। नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदला गया। ऐसे कई मामले हैं, लेकिन अब जो हुआ वो चौंकाने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटों कार्तिकी और कुणाल चौहान के नाम पर पार्क का नाम रखे जाने का मामला सामने आया। शिवराज के बड़े बेटे कार्तिकी के नाम पर जिस पार्क का नाम रखा गया वो इससे पहले नेहरू पार्क था, अब नाम बदल दिया गया। बुधनी शिवराज जी का गृहनगर है और वे यहाँ से विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं। शिवराज के छोटे बेटे कुणाल के नाम पर भी एक पार्क के नाम रखने का आरोप लग रहा है। क्या यह बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है? मध्य प्रदेश में बीजेपी RSS के सर्वे में ही खुलासा हो चुका। लोगों में बीजेपी मंत्रियों के खिलाफ आक्रोश है। पूरे प्रदेश में बीजेपी की हालत पतली है। ऐसे में बीजेपी क्या जानबूझकर ऐसी गलती कर सकती है? तो इसका जवाब हाँ में हो सकता है। यह एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव जनता के मुद्दों पर नहीं, नेहरू इंदिरा गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना चाहती है। क्योंकि अगर मुद्दे पर चुनाव हुआ तो बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ खास नहीं होगा। लेकिन अगर नेहरू और इंदिरा गांधी पर कांग्रेस बचाव में कुछ ज्यादा कहती है तो फिर ये पूरी लड़ाई इंदिरा गांधी और नेहरू को सामने रखकर लड़ा जाएगा और ये कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक होगा। क्या कांग्रेस इसे ब्रह्मास्त्र के तौर पर करेगी इस्तेमाल? पार्क के नाम बदले जाने के बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, ऐसा लगता नहीं वह इस मामले को तुल देगी। कांग्रेस जनता के मुद्दे पर टिके रहना चाहेगी। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में कांग्रेस ने जनता के बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लोगों के लिए 5 गारंटी लेकर आई। दोनों जगह बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस ने विजय पताका लहरा दिया। हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस का मनोबल बढ़ाया और वो समझने में सफल हो गए कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो हमें जनता के बुनियादी मुद्दों पर टिके रहना होगा। आखिर कांग्रेस की ये 5 गारंटी नीति क्या है जिस आधार पर कांग्रेस एक राज्य के बाद एक राज्य जीतती जा रही है? पहली गारंटी गृह ज्योति, इन वादों में सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। नंबर 2 गृह लक्ष्मी, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये मासिक सहायता। नंबर 3 अन्न भाग्य, गरीबी रेखा से नीचे BPL के परिवार के प्रत्येक मेंबर को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल। चौथा बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों 18 से 25 आयु वर्ग में 2 साल के लिए 1500 रुपये। नंबर 5 सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल है।